DLED 2018 बैच के लिए है ये वीडियो। 4th सेमेस्टर के लिए। 4th सेमेस्टर में जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न लेखकों का परिचय, उस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि आखिर निबंध क्या होता है, निबंध कैसी विधा है और क्या विशेषता है, क्या गुण है और क्या प्रकार है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निबंध। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नि धन बंध, यानी भली प्रकार बधी हुई रचना। अब इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। यानी किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर, हम जब भी निबंध लिखेंगे या कोई भी लेखक लिखता है तो वो किसी एक विषय पर लिखता है और उसे क्रमबद्ध तरीके से सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में, यानी जो यदि हमने लिखा है तो जो भी पढ़े उसकी भाषा ऐसी हो कि वो अच्छी प्रकार से बोधगम्य हो सके, में लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। यानी ऐसे क्रमबद्ध विचारों को लिखना जो किसी एक विषय पर उन विचारों को सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखना है, निबंध है। अब निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, या इसे गद्य की कसौटी भी कहा जाता है। जो गद्य विधाएं हैं अन्य, जैसे संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, ऐसा माना जाता है कि जो निबंध है उनमें से सर्वश्रेष्ठ गद्य विधा है। यदि कोई निबंध में पारंगत है तो वह अन्य विधाओं में भी पारंगत हो जाएगा या उसे अन्य विधाएं भी आ जाएगी। यह गद्य विधा की कसौटी, यानी गद्य की कसौटी माना जाता है निबंध। अब दिया है इसमें, हम इसे अपने विचारों में व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसे सामान्यतः किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसमें सामान्यतः हम किसी विषय के तार्किक और बौद्धिक विवेचन करते हुए, यानी हम उस पर अपना जो विचार करते हैं वो तार्किक और बौद्धिक होता है। यह अंग्रेजी के कंपोजिशन का हिंदी रूपांतरण है या ऐसे का हिंदी रूपांतरण मान सकते हैं। संस्कृत में भी कुछ निबंध लिखे गए हैं जिसमें तार्किकता एवं बौद्धिकता प्रमुखता है, किंतु आज जो निबंध हिंदी में लिखे जा रहे हैं उनमें वैयक्तिकता प्रधान है। उसमें वैयक्तिक या वैयक्तिकता मुख्यतः उजागर होती है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली गद्य रचना है। यानी निबंध जो लिखा हुआ है हम उससे पढ़ करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को के बारे में जान सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, जो हिंदी के बहुत ही अच्छे आलोचक भी माने जाते हैं, इन्होंने गद्य
विधा को बहुत निबंध भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि मन की प्रवृत्ति यानी जो लेखक है वह अपने मन की जो अंतर्निहित प्रवृत्ति है उस पर स्वच्छंद गति से विचरते हुए, अपने स्मरण की रेखाओं पर विचरते हुए निबंध को लिखता है। यानी एक लेखक जो विषय को लेता है कि उसे इस विषय पर निबंध लिखना है, उसमें उसके स्वयं के विचार होते हैं जो कि तारतम्य तरीके से फूटते रहते हैं, इधर उधर उसकी शाखाएं निकलती ही जाती हैं ढेर सारी। यानी उस बिंदु को, उस पहलू को वो कितने तरीके से देखता है, वह सारे तरीके वह निबंध में लिखता है और यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। यानी वह उस वस्तु को, उस व्यक्ति को या उस भाव को जिसे वह ले रहा है उसे वह कितने तरीके से देखता है और कितने सार्थक तरीके से उसे देखता है, यह चीज़ निबंध में स्पष्ट हो जाती है। भारतेंदु युग से ही ये गद्य विधा शुरू हुई, उनके सहयोगियों ने ही इसे लिखने की परंपरा शुरू की। सामान्यतः गद्य की अन्य विधाएं भी भारतेंदु युग से ही मानी जाती हैं। अब देखते हैं कि निबंध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यानी जो निबंध लिखा गया है या आप कभी निबंध लिख रहे हैं तो उसमें विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। इसमें होता है विचारों पर तारतम्यता। यानी आप जिस भी पहलू पर, जिस भी वस्तु पर, जिस भी चीज़ पर आप निबंध लिख रहे हैं या लेखक ने जो निबंध लिखा है जिस विषय पर, उसमें उसकी विचारों की तारतम्यता होती है। यानी वह अपने विचारों को प्रवाहमयी तरीके से व्यक्त करता है। विषयानुकूल भाषा, जिस प्रकार का निबंध हो भाषा उसी के अनुकूल सरल और सुबोध होनी चाहिए। भाषा क्लिष्ट भी नहीं होनी चाहिए और जो वाक्य लिखे जाएं वह बहुत ही बोझिल और लंबे भी नहीं होने चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल और सौम्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए। यानी आप अपने विचारों में जिन जिन प्रभावों को ले रहे हैं उसे यदि आप शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपकी लेखनी में शुद्धता होनी चाहिए। सभी पहलुओं पर चर्चा। आपने जिस भी टॉपिक को चुना है या लेखक जब भी कोई टॉपिक चुनता है तो उसमें वह उससे संबंधित सभी पहलुओं की चर्चा करता है और अंतिम अनुच्छेद में सारांश, जो अंतिम अनुच्छेद लिखता है उसमें संपूर्ण अनुच्छेदों का, संपूर्ण बातों का समावेश करके लिखता है, एक सार प्रस्तुत करता है वह अंतिम अनुच्छेद में। अगला है निश्चित शब्द सीमा। जो निबंध की शब्द सीमा होती है वह निश्चित होनी चाहिए कि हाँ आप इतने शब्दों में उसे लिख रहे हैं। व्यक्तित्व प्रतिफल, यह आपके व्यक्तित्व का प्रतिफल होता है, इसलिए इसे लिखते समय या लेखक जब भी ऐसे निबंध लिखता है तो उससे उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वह किसी चीज़ को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखता है। इसलिए यह एक जो निबंध विधा है यह वैयक्तिक प्रतिफल भी होता है। अब विशेषताएं हो गई, इनके अंगों के बारे में चर्चा करें कि आखिर निबंध के
अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, यदि हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका भूमिका तैयार करते हैं। भूमिका जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, हम उसकी सतही पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसकी सतह तैयार करते हैं। जिस भी निबंध या जिस भी टॉपिक पर हम निबंध लिखते हैं, फिर दूसरा जो अंग है इसका वो है विस्तार। यानी कि भूमिका के बाद हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। विस्तृत रूप से चर्चा का मतलब ये है, हम जिस विषय को ले रहे हैं उसे विस्तार पूर्वक व्यक्त करते हैं, उसके सभी अंगों सभी भागों को विस्तार पूर्वक तारतम्य तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। फिर तीसरा जो अंग है वो है उपसंहार। उपसंहार में हम जो निबंध हमने लिखा है उसका सार प्रस्तुत करते हैं। उसमें जो ऊपर भूमिका और विस्तार में लिखी गई बातें हैं उनका सारांश, एक निचोड़, एक निष्कर्ष हम उपसंहार में देते हैं। और यदि उससे संबंधित कोई सूचना हमें भविष्य के विद्यार्थियों को देनी होती है या भविष्य के पाठकों को देनी होती है, वो भी हम उपसंहार में देते हैं। अब भेद यानी इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, निबंध कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला वर्णनात्मक, जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है, वर्णनात्मक यानी हम इसमें किसी ऐसे टॉपिक को चुनते हैं जिसमें हम उस टॉपिक का पूरा वर्णन करते हैं, यानी वह किस किस तरीके से है। जैसे ऋतुओं और दृश्यों इत्यादि, हम किसी दृश्य को देखें या किसी, मान लीजिए किसी बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम, या कोई दृश्य हमने देखा है 26 जनवरी 15 अगस्त का, तो उसका पूरा वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। दूसरा है विवरणात्मक। इसमें हम घटना या यात्रा इत्यादि को लेते हैं। जैसे हम किसी घटना को देखें अपने आँखों से, यदि उसका हम वर्णन करते हैं कि किस किस तरीके से हुई, या हम यात्रा करते हैं तो हमने किस किस तरीके से यात्रा की, क्या क्या पड़ाव आए और किस तरीके से हम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इस प्रकार के निबंध जो लिखे जाते हैं वो विवरणात्मक होते हैं। आगे हैं विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। इसमें हम किसी समस्या पर एक विश्लेषणात्मक तरीके से विचार करते हैं। कोई भी समस्या आ जाए, जैसे हम आधुनिक समय में कोरोना पर लिखे निबंध, तो यह एक समस्या प्रधान विचारात्मक निबंध होगा जिसमें हम उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, एक तार्किक, एक बौद्धिक तरीके से। क्या इसके प्रभाव रहे, किस किस तरीके से प्रभाव रहे, और आगामी भी क्या प्रभाव होंगे, भविष्य में इसका क्या प्रभाव रहेगा, यह सभी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा। अब आगे दिया है अंतिम चौथा प्रकार है भावात्मक।
इससे भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह भावों से संबंधित है। जब हम कोई भी निबंध किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को केंद्रित करके लिखें, अपने मनोभावों को उसमें ढूंढें, उसमें मनोभावों की प्रधानता हो, उसे हम भावात्मक तरीके से प्रस्तुत करें, तो वो होंगे भावात्मक निबंध, जिसमें भावनाओं की प्रधानता होगी। तो ये है आपकी चारों भेद, यानी कि निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। 4 तरीके के निबंध हैं। इसके 3 अंग होते हैं, यानी जो हम निबंध देखते हैं उसमें सबसे पहले भूमिका होती है, विस्तार होता है, फिर उपसंहार होता है। इनकी विशेषताओं पर हमने प्रकाश डाल दिया है। पहली विशेषता विचारों पर तारतम्यता, दूसरी विषयानुकूल भाषा, तीसरी शुद्ध वर्तनी, चौथी सभी पहलुओं पर चर्चा, पांचवी अंतिम अनुच्छेद में सारांश, छठवीं निश्चित शब्द सीमा और सातवीं व्यक्तित्व प्रतिफल। इसके अलावा भी विशेषताएं होती हैं, किंतु हमने इसे निचोड़ रूप में निकाला है। परिभाषा आपके प्रस्तुत है और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने इसे इस तरीके से बताया। तो ये हमने जाना निबंध। सार रूप में निबंध रामचंद्र शुक्ल जी के वचनानुसार हम निबंध किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें हम मन की स्वच्छंद गति से लिखते हैं, यानी वह लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस पहलू को किस तरीके से व्यक्त करता है। हो सकता है अन्य लेखक उसी विषय को दूसरे तरीके से लिखे, तो इसके लिए स्वयं लेखक की स्वच्छंदता है कि वह उस विषय को किस तरीके से प्रस्तुत करता है। तो आज के वीडियो में हमारे इतना है। आशा है आप सभी को निबंध के बारे में सारी बातें अवगत हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।